इस स्टेज पे कैंसर है तो इनटेक गैनोडर्मा रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, सेव योर लाइफ। तो आप क्या के बाद खाऊंगा? नहीं, यहीं पे है तो इधर ही कहीं है तो खाना शुरू कर दो, राइट है? अब बताइए खाना चाहेंगे या नहीं खाना चाहेंगे? आएंगे सर, कि खाली बेचेंगे? आएंगे सर। पहले तो आप ही खाएंगे कि आपके हस्बैंड भी खाएंगे? उनको खिलाना है। मैं तो नहीं कहूँगा कि आपकी ताकत नहीं है तो बच्चों को केवल खिलाओ, आप मत खाओ। पहले आपको खाना है, आपसे बचता है तो बच्चे को खिलाओ, क्योंकि बच्चे को सेफ रखने के लिए आपको सेफ रखना है। मेरे के लिए तभी बच्चे को सेफ रखना है, राइट है? और सबको खिलाना है तो फिर जम के काम करो डीएक्सन में और आपका प्रोडक्ट पूरे फैमिली का फ्री हो जाए। यस यस। तो गैनोडर्मा यानी डीएक्सन सिर्फ आपको पैसा नहीं दे रहा है। आप सोचिए कि कोई मरना चाहता है क्या? है? कोई मरना चाहता है तो भी दे देते। रेलवे ट्रैक है। मतलब जीना हर आदमी चाहता है। तो आप डीएक्सन सिर्फ आपको पैसा नहीं दे रहा है, आप पैसे तो कमाएंगे ही, लेकिन आपकी पूरी फैमिली को हेल्थ वाइज सुरक्षित कर रहा है, राइट है? क्योंकि जब तक आप हेल्थ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं बैठेंगे तब तक आप सीरियस नहीं होंगे, राइट है? आप देखिए, जज करिए कि अगर कोई व्यक्ति मैकेनिक है और कार का मैकेनिक है तो आपके पास कार हो या ना हो उसके पास कार जरूर है जी। अगर बाइक का मैकेनिक है तो आपके पास बाइक हो या ना हो उसके पास जरूर हो, राइट है? उसी तरह से जिस सेक्टर में व्यक्ति होता है उसकी अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन उसको मिलती है तो उसमें वो फिर सीरियस हो जाता है करने के लिए, राइट है? तो आप ये मत समझिए कि आप जो ये सेक्टर में नहीं आया उसको सब हेल्थ के बारे में मालूम है। हेल्थ के बारे में जो कुछ जानकारी है किसको है? उसे आपको है, आपको है। तो आप ये क्यों समझते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं पढ़ा लिखा कम हूं? ये क्यों समझते हैं? राइट है? आप तो उससे ज्यादा ही जानते हैं, उससे ज्यादा ही समझते हैं, बात करेंगे आप। तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। किसी भी आपको किसी क्लाइंट को समझाने के लिए, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे प्रोफेसर हो, कोई भी होने दीजिए, उससे ज्यादा जानकारी आपको है। अच्छा, मैं एक बता रहा हूं, एक एलोपैथ के डॉक्टर को गैनोडर्मा कितना पता होगा? तो क्यों डरते हैं? नहीं ना? तो आप बेहतर समझा सकते हैं उसको, तो समझाइए टूटी फूटी भाषा में, राइट है? मैंने देखा है कि एक कमजोर आदमी एग्जाम्पल पहलवान से लड़ गया तो कोशिश वो यही करता है कि इसको पटक के दम लूंगा, भले पटका जाए लेकिन पटक के दम लूंगा। बिना कुश्ती लड़े तो वो भागता नहीं है। अगर भिड़ गया तो भिड़ गया, ऐसे या नो, तो चित्त होगा या पट होगा। तो डरना क्यों? और जब आप ऐसी सोच रखेंगे तभी आप एक दिन अच्छा लीडर बनेंगे और किसी को भी समझा सकते हैं। यस, ओके। कैसा लगा? समझ में आया? खाना चाहिए, हर इंसान को खाना चाहिए, क्लियर? अरे इतना ही बता दीजिए, उसकी हवा नहीं निकल गई तो बोलना है भाई। मैं कह रहा हूं, मैं आपको डरा तो नहीं रहा हूं, राइट है? डरा नहीं रहा हूं, यही दुनिया की रियलिटी है कैंसर को लेकर, ओके? अब जाके केवल बोलेंगे कि गैनोडर्मा दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है, खाओ तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो इतना बोलने से वो गैनोडर्मा तो नहीं खाएगा भाई, नहीं खाएगा। वो खाएगा, लेकिन कब खाएगा?
जब आप थोड़ा सा उसको सुई चुभाने का काम करेंगे, यानी कहने का मतलब कमजोर नस को दबाना। सामने वाले की कमजोर नस क्या है उसको दबा दीजिए, आपका काम होगा। राइट, चलिए आज महिलाएं भी हैं। कृष्णा जी Ganoderma tea and spirulina and क्या हेल्दी डे। ओके, हम लोग एक तो गैनोडर्मा टी के ऊपर बात करेंगे और दूसरा हेल्दी बोन की बात करेंगे और तीसरा बात करेंगे स्पिरुलिना। मैंने दहीसर में स्पिरुलिना के ऊपर थोड़ा डीप में लिया था, लेकिन आज मैं सिर्फ कुपोषण को लेकर बात करूंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषण हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा कुपोषण हमारे यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं और पेरेंट्स भी कुपोषित हैं। अभी देखिए कि माँ से कुपोषण कहाँ गया, बच्चे में। और ये बच्चे को हम क्या करते हैं, हमारा फ्यूचर, राइट, और बच्चे से ही देश का फ्यूचर है। और जो देश का फ्यूचर है, जो आपका फ्यूचर जिसमें आप देख रहे हैं, वही कुपोषित है, राइट। और ये माँ से यहाँ पहुंचा और पूरा देश कुपोषित हो गया। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कुपोषण। ओके, इसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते। मैं अभी आया हूँ, धीरे धीरे चीजें और करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि काफी चीजें मेरे भी दिमाग से निकल गई है। इसमें और भी इम्प्रूवमेंट मिले तो याद आ जाएगा, तो और भी डीप में जाते बात करें, ठीक है। अभी देखिए, जब माँ प्रेग्नेंट होती है, ओके, तो उसका हीमोग्लोबिन पहली बात तो कितना चाहिए डॉक्टर साहब? 13 से यहाँ चाहिए नॉर्मल, ओके। बट हीमोग्लोबिन लेवल कहाँ आ जाता है? 7 कुछ 8 9 मतलब बिलो 9 ना, 9 8 7 बिलो 9। कुछ महिलाओं का हीमोग्लोबिन 5 तक भी आ जाता है, जिनको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती, ओके। अच्छा ये बताइए, अगर हीमोग्लोबिन इस लेवल पे है तो डॉक्टर क्या देगा यहाँ पर? यही देगा। अच्छा, ये जो आयरन की गोली दे, इंजेक्शन दे, जो भी है, ये क्या है? बताइए। ये भारी मेटल है इसमें, ओके। जब इसमें भारी मेटल है तो इसका पहले आप देखिए माँ के ऊपर क्या बुरा असर पड़ता है इसका, ओके। ये माँ के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, तो आगे माँ किस किस रोग का शिकार होती है? अगर 1-2 प्रेगनेंसी माँ को झेलना पड़े तो फिर वो थायराइड, लिकोरिया, एस,
अच्छा, थायराइड हो गया तो जीवन खराब, जिंदगी भर गोली खानी है, बॉडी में सूजन आएगी। हाइपो हाइपर दो तरह का होता है थायराइड, है, गोली खानी पड़ेगी और बॉडी में पेन होगा उसके, राइट है। और लिकोरिया हो गया तो माँ का प्रोटीन बाहर, राइट है। तो इसमें गोली देकर केवल कंट्रोल किया जाता है लिकोरिया में। उस माँ को कोई काम नहीं होता है, उससे कोई काम नहीं होता है, राइट है। और बहुत तकलीफ में रहती हो, ओके। जब नहीं काम होता है तो घर से भी ताने सुनने पड़ते हैं, सास ससुर के तो ताने सुनने पड़ते हैं कि ये बैठी रहती है, सोई रहती है, और हम लोग इस उम्र में खट रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, राइट है। लेकिन वो अभी करे तो क्या करे, उसका दर्द कौन समझ सकता है, लिकोरिया, राइट है। मैं आपको बता दूं, लिकोरिया में एक महिला टीचर, ओके, उसको खैर हमने गैनोडर्मा चलाया, स्पिरुलिना वगैरह चलाया, मतलब करीब करीब 7-8 साल से लिकोरिया से परेशान है, ओके। जब हम लोग उसका स्टेटमेंट लेने गए थे तो रोने लगी और बोली कि हमारे लिए आप लोग भगवान, मतलब लिकोरिया से बात, हम भगवान नहीं है। उसकी जिंदगी ठीक हो गई, मतलब लिकोरिया के प्रॉब्लम से वो बाहर आ गई, तो बहुत वो धन्यवाद दे रही थी, है। यही सब, ये ग्लेसम मिलता है, राइट है। तो